आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। योगी बाबा के बुलडोजर की भले ही रफ्तार तेज हो गई हो, लेकिन कुछ भूमाफियाओं को योगी बाबा के बुलडोजर का डर नजर नहीं आ रहा है। बिजनौर में अवैध कब्जों का मामला हमले का नाम ही ले रहा है। थाना नूरपुर क्षेत्र के ताजपुर में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण करने का मामला सामने आया है, जहां दबंग भूमाफिया पर एक पीड़ित व्यक्ति ने अवैध रूप से जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एसडीएम से शिकायत करते हुए बताया है कि हमारे पुरखों ने दबंग को 30 बीघा जमीन का बैनामा किया था, जिसमें उसने 35 बीघा जमीन कब्जा करके अवैध निर्माण शुरू कर दिया है। पीड़ित ने बताया है कि दबंग 5 बीघा जमीन अवैध रूप से कब्जा करके उस पर निर्माण कर रहा है। फिलहाल पीड़ित ने एसडीएम से शिकायत करके जमीन को कब्जा मुक्त करने की मांग की है। ये हमारे बड़ों ने जो है इन्हें जमीन बेची थी कुछ दिन को, आयुष्मान को। अच्छा, फिर क्या? आयुष्मान को, इफ्तिकार को, इनके लड़के को, इनके 3 के नाम है इसमें, इफ्तिकार अंजुम और इफ्तिकार अंजुम। आयुष्मान कितने समय पहले बेची थी? ये 20-21 साल पहले बेची थी। 2001 में बेनामा हुआ था। फिर क्या विवाद है? विवाद ये है सर कि हमारे बड़ों ने जो इनको बेनामा किया था जी, समथिंग 29 बीघे या 30 बीघे जो भी है, वो तो कागज बताएगा जो कागज में है। तो उसके लिए जो है हम इनसे ये बोल रहे हैं कि तुम अपनी जो है बेनामे की ले लो, जितना तुम्हारा बेनामा है उतनी नाप के ले लो अपनी, बाकी हमारी छोड़ दो। कितनी जमीन है आपकी बकाया? ये कुछ मालूम नहीं, ये सही नहीं बता सकते, पटवारी भी नहीं बता पा रहा सही। ये हमारे बड़ों ने जो है इन्हें जमीन बेची थी कुछ दिन को, आयुष्मान को। अच्छा, फिर क्या? आयुष्मान को, इफ्तिकार को, इनके लड़के को, इनके 3 के नाम है इसमें, इफ्तिकार अंजुम और इफ्तिकार अंजुम। आयुष्मान कितने समय पहले बेची थी? ये 20-21 साल पहले बेची थी। 2001 में बेनामा हुआ था। फिर क्या विवाद है? विवाद ये है सर कि हमारे बड़ों ने जो इनको बेनामा किया था जी, समथिंग 29 बीघे या 30 बीघे जो भी है, वो तो कागज बताएगा जो कागज में है। तो उसके लिए जो है हम इनसे ये बोल रहे हैं कि तुम अपनी जो है बेनामे की ले लो, जितना तुम्हारा बेनामा है उतनी नाप के ले लो अपनी, बाकी हमारी छोड़ दो। कितनी जमीन है आपकी बकाया? पार्टी ने मेरे वही खबर मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां पर केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश में भाजपा की सरकार बात कर रही है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर सरकार बनाते हैं और हमारा बूथ सबसे मजबूत है। लेकिन गुना में स्थितियां इसके विपरीत देखने को मिली। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जो पार्षद पद की दावेदारी कर रहे थे, उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। इन सभी को जिले की कमेटी के द्वारा अनदेखा किया गया और कार्यकर्ताओं को टिकट न देते हुए ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। पार्टी ने मेरे परिवार के व्यक्ति को वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं का हम सम्मान नहीं रख पाए। मूल कार्यकर्ता दुखी है, इसलिए मेरे परिवार ने तय किया है कि मैं चुनाव, परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। पार्टी का बोर्ड बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। हम पार्टी के लिए जी जान से काम करेंगे और कांग्रेस को हम हराएंगे, लेकिन कार्यकर्ता को हम सम्मान नहीं रख पाए, इसलिए मेरा परिवार का कोई व्यक्ति। वही खबर पीलीभीत से, जहां पर ब्लॉक बरखेड़ा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 21 जोड़ों की शादियां कराई गई। इस कार्यक्रम में भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश गंगवार और खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे। सामूहिक विवाह के बाद सभी जोड़ों को उपहारों के साथ विदा किया गया। माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज हमारा 15 शादियों का लक्ष्य था। इसको मैंने माननीय आदरणीय सीडीओ साहब से बात करके इसको बढ़ाने का प्रयास किया और उनका ठीक है, जो मौके पर है जिनके रजिस्ट्रेशन ठीक पाए गए उनको लाभार्थियों को यहाँ पर, तो लगभग आज हमारी 21 शादियाँ हो रही हैं। अच्छा, मतलब सरकार की तरफ से जो क्या क्या इन बच्चों को गिफ्ट में दिया जाता है या समाज को क्या संदेश देना है? पिछले वित्त के आधार पर शादियाँ हो रही हैं और उसमें 51,000 रुपये दिया जाता था। अब ये पिछले साल की तरह ही ये काम हो रहा है, क्योंकि लगभग 35,000 रुपये हम खाते में दे रहे हैं कन्याओं को और 10,000 रुपये का सामान मौके पर दिया जा रहा है। 6,000 व्यवस्थाओं में।
वहीं खबर एटा से, जहां पर जलेसर के सौली चौराहे पर बिजली विभाग की 33 केवीए की लाइन हादसे को निमंत्रण दे रही है। आपको बता दें कि सौली चौराहे से 33 केवीए की लाइन गुजर रही है, जहां से 3 बिजली घरों पर विद्युत आपूर्ति सुचारू होती है और चौराहे पर 33 केवीए की लाइन के तार पेड़ों से चिपक कर तेज आवाज कर रहे हैं, जिससे दिन में कई बार फॉल्ट होने से चिंगारी निकल रही है, जिसके चलते व्यापारियों में काफी डर देखने को मिल रहा है। वहां के लोगों ने ये बताया है कि बिजली विभाग कोई एक्शन नहीं ले रहा, जिसके चलते चौराहे पर कोई भी हादसा हो सकता है। उन्होंने एसडीओ से मांग की है कि लाइन का निरीक्षण किया जाए और कर्मचारी इन्हें ठीक कराएं। वहीं खबर अलीगढ़ से है, जहां पर चप्पल थाना इलाके के जट्टारी चौकी में आगजनी की घटना के दौरान चौकी के अंदर तैनात 2 दरोगा उपद्रवियों को चौकी के बाहर कर रहे हैं। तभी सैकड़ों की तादाद में मौजूद नाराज उपद्रवी युवाओं ने दोनों दरोगा को जमकर उनके साथ मारपीट की और उन्हें लहूलुहान कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद डॉक्टरों ने उनका उपचार कर उन्हें गंभीर अवस्था देख जैन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। वहीं खबर बदायूं से, जहां जुम्मे की नमाज के दिन प्रशासन हाई अलर्ट पर नजर आया। इस दौरान संवेदनशील इलाकों में पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद रही। वहीं ककराला में मस्जिद में कैमरा चालू रखने के भी निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद नमाज से पहले शहर के गली गली में पुलिस ने गश्त लगाई। साथ ही असामाजिक तत्वों और सोशल साइट्स पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी खास निगरानी रखी गई। वहीं बांदा में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक खुद पूरे समय स्थिति पर नजर रखते रहे। जुमे की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से पूरे जिले को 26 सेक्टरों में बांटा गया था। सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई थी। जिले में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। बांदा में शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज संपन्न हुई। जैसा कप्तान साहब ने बताया है कि पूरे ज़िले में हमारे जहाँ पांचों तहसीलें और जितने भी थाने हैं, सारी जगह सेक्टर पुलिस अफसर के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। हमारे सीओ के साथ एडीएम लगे हैं, एडिशनल एसपी के साथ एडीएम लगे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी लगे हैं और जितने हमारे सब इंस्पेक्टर हैं थानों में, उनके साथ एक सेक्टर मजिस्ट्रेट लगा हुआ है। इस प्रकार से 26 सेक्टर पुलिस अफसर लगे हुए, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। सभी मोबाइल हैं, हम और कप्तान साहब भी मोबाइल हैं, हमारे एडीएम साहब एडिशनल एसपी का भी आपके सामने मोबाइल दिखे, सिटी मजिस्ट्रेट सीओ साहब मोबाइल है। तो सारी जितनी हमारी उसके पॉइंट है, सारी जगह जो है जहाँ जहाँ नमाज हो रही वहाँ सारे हमारे पुलिस अफसर और मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और अभी तक किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है और सभी जगह शांतिपूर्ण नमाज संपन्न है। ये आज जुमे की नमाज है और इस पर संवेदनशीलता को देखते हुए हम सभी लोग पुलिस और प्रशासन की कंबाइंड टीमें सेक्टर स्कीम के तहत लगातार प्रमोशन है। सभी संवेदनशील जगहों पर ड्यूटियां लगा दी गई हैं। समय पर एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ ड्यूटियां मौजूद थी और हम और डीएम साहब सभी करस्पॉन्डिंग अधिकारी जो है सब लोग लगातार प्रमोशन हैं और बिल्कुल सकुशल आज जुम्मे की नमाज संपन्न हुई है। कहीं किसी प्रकार की खबर बांदा से, जहां पर कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी को ईडी और सीबीआई जांच में फंसाने को लेकर यह ज्ञापन दिया गया है। कांग्रेसियों ने मौजूदा सरकार पर बदले की भावना से कार्य करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर कुचक्र रचने का आरोप लगाया गया है। सभी ने राष्ट्रपति से मामले में दखल देकर कार्यवाही रोकने का आग्रह किया है। नरेंद्र मोदी डरता है ईडी और सीबीआई को दुरुपयोग करता है। जैसा कि मालूम होना चाहिए 5 दिन हो गया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद माननीय राहुल गांधी जी को जिस तरह से ईडी के नाम पे परेशान किया जा रहा है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो सरकारी तंत्र को दुरुपयोग करके हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है। हम इसी बाबत आज ज्ञापन देने आए हैं। वहीं
और जुम्मे की नमाज पर 10 जून को भड़के हिंसा को देखते हुए 17 जून को हुई जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आया। पुलिस को योगी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से घरों की छतों पर निगरानी की जाए ताकि छत पर पत्थर मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। और इसी के चलते बिजनौर में भी पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज के बाद किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन ना हो सके, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना दिखा। पिछले हफ्ते जुम्मे की नमाज को लेकर हुई हिंसात्मक घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिस जगह जगह गश्त करते हुए नजर आई। आज शुक्रवार जुम्मे की नमाज है, अब शुरुआत हो रही है। अभी तक पूरे जनपद में, बिजनौर में, हर कस्बे में और ग्रामीणों को भी ये सूचना है, सब कुछ नॉर्मल है। सारी दुकानें खुली हुई हैं, हर समुदाय की खुली हुई हैं और सबने आश्वस्त किया है सब कुछ नॉर्मल रहेगा। और जो पुलिस प्रशासन है, सब सेक्टर, जोनल, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी सब पूरी तैयारी के साथ में है। जहाँ जरूरत पड़ेगी कानून की सख्ती होगी। सबसे डायलॉग स्थापित है। उम्मीद है कि अगला 2 घंटा भी सभी बिजनौर के थाना क्षेत्र स्योहारा में बंद रेलवे फाटक के नीचे से बाइक निकालते हुए ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि रेलवे फाटक के नीचे से बाइक निकालते समय बाइक ट्रेन में फंस गई और काफी दूर तक ट्रेन बाइक को घसीटते हुए ले गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे की जानकारी मिलने के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं राजधानी लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हो गया। मुहान मार्ग पर लतीफ नगर के पास किरण मोटर्स के सामने पिकअप मैजिक और टैंकर के बीच हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के शिकार हुए सभी लोग हरदोई के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक रात करीब 2:30 बजे पिकअप मैजिक से कुछ डीजे कर्मचारी हरदोई जा रहे थे। पिकअप मुहान पहुंची थी कि ओवरटेक करने के चक्कर में एक टैंकर टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मैजिक में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी हो गए। सभी घायल डीजे कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।